हाय एवरीवन। ये कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि इंटरव्यू का कैसे पता करें। जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू होते हैं वो कहाँ पर होते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अप्लाई करो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए तो वो डायरेक्ट एयरलाइन के साथ में करो, किसी एजेंट के थ्रू आपको जाने से बचना चाहिए। जनरली क्या होता है, देखो बहुत सारी चीज़ें ना चल रही होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है, तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो जेन्युइनली हायरिंग करते हैं और वो आपसे कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ आपका स्क्रीनिंग करेंगे एंड देन आपका इंटरव्यू एयरलाइन के साथ में करा देंगे। जैसे कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो करते हैं वो आपसे कोर्स कराने के पैसे लेते हैं और उसके बाद में उनके टाई अप्स होते हैं एयरलाइंस के साथ में। तो एयरलाइंस कभी कभी उनके ऑफिस में आकर, उनके इंस्टीट्यूट में आकर आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं, या तो फिर कई बार वो आपको उनके लोकेशंस पर भेजते हैं। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जब भी इंटरव्यू चेक करना है तो आप डायरेक्ट एयरलाइन के साथ में चेक करो। अब ये कैसे कर सकते हो आप? एग्जाम्पल कि आपको इंडिगो एयरलाइंस के केबिन क्रू इंटरव्यूज़ का डिटेल चाहिए, जो आपका लोकेशन चाहिए आपको और टाइमिंग चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या करोगे, इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट को ओपन करोगे और जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो मेक श्योर उन चीज़ों को भी चेक कर लिया करो। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, एयरलाइन के नाम से कुछ उल्टे सीधे ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ डोमेन्स बना देंगे जो आपको लगेगा कि उनकी वेबसाइट है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको एक चीज़ से बचना है, जब भी कोई आपसे पैसे मांगता है एयरलाइन के इंटरव्यू कराने के लिए, तो वो आपको कभी नहीं करना है। ये चीज़ गलत होती है और आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको एयरलाइन की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आप देखोगे तो करियर्स का जो ऑप्शन होता है, हर एयरलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आप करियर्स का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको। जब करियर्स वाले ऑप्शन में आप ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो वहाँ पर आपको कई सारी जॉब्स दिखाई पड़ेंगी। हो सकता है इंजीनियरिंग की हो, पायलट्स की हो, कैबिन क्रू की हो। तो जैसा कि आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई करो तो उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। तो जब कैबिन क्रू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको और बाकी फर्दर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो जब आप उसको ओपन करते हो, जैसे मैं अभी देखती हूँ कि कैबिन अटेंडेंट का वहाँ पर जॉब दिया हुआ है, हो सकता है कि कैबिन क्रू पूरा ना लिख के कैबिन अटेंडेंट वहाँ पर लिखा हो। तो वहाँ पर डेट लिखी हुई है, जॉब पोस्टिंग स्टार्ट डेट। तो ये जैसे कि अभी मैं देख सकती हूँ, ये पिछले साल का है, अभी का मुझे नहीं दिख रहा है। तो डेट प्रॉपर लिखी हुई थी और वहाँ पर लोकेशंस लिखी हुई हैं कि इस डेट को पूरे इंडिया में कौन कौन सी लोकेशंस पर इंटरव्यू होंगे। तो जैसे कि एयरलाइन है, बड़ी है, बहुत सारे मल्टीपल एचआरस होते हैं, सबका काम होता है पर्टिकुलर एचआर में जिनका हायरिंग का ही काम है, इंटरव्यूज लेने का ही काम है। तो मैं देख सकती हूँ कि जो इंडिगो एयरलाइन है वो बैंगलोर एंड देन पुणे, चंडीगढ़, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद और बहुत सारी लोकेशंस पर इनके 26 जो पिछली साल का है, अभी का नहीं बता रही मैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, जिसका मैं एक बार एक वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जॉब जिस दिन इंटरव्यू होना है वो है यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आपकी लोकेशन है, कौन कौन सी लोकेशंस पर इंटरव्यू होंगे वो भी दिया हुआ है। कंपनी का नाम दिया हुआ है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिस पर मैं आपसे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपका टाइम और एनर्जी एंड पैसे वेस्ट हो जाने में। आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस वाला जो वीडियो है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने प्रॉपर डिटेल में शेयर करा हुआ है, और जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में वहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको लॉग इन करने के लिए बोलता है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास में आप एक ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए। जीमेल पर आप इजीली अपना ईमेल आईडी बना सकते हो। मेक श्योर कि अपने आईडी पासवर्ड किसी और से ना शेयर करें, स्कैम से बचने के लिए, किसी और तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। तो आप वहाँ पर अप्लाई नाउ पर लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी आपको पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा, तभी आप इस पर अकाउंट बना पाओगे। देन फर्दर आपको वहाँ पर डिटेल्स दिख जाएंगी। तो इस तरह से आप वहाँ पर लोकेशन, डेट, टाइमिंग चेक कर सकते हो, कौन सी लोकेशन पर किस दिन इंटरव्यू हो रहे हैं। वहाँ पर प्रॉपर टाइमिंग भी दिए हुए थे। जैसे एग्जाम्पल कि आपका जो इंटरव्यू वहाँ पर शुरू होगा वो 11 से 3 का टाइम है, कि 11 से 3 के बीच में आप कभी भी वहाँ पर पहुँच सकते हो। और अगर आप लेट जाओगे तो एयरलाइन या तो जा चुकी होगी और इसके बाद जाओगे तो भी आपका इंटरव्यू होगा नहीं। तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो एचआर है, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो और बहुत सारे इंटरव्यूज उन्हें लेने होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का मैनेजमेंट पहले से करके चलना होगा कि ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो जब आपको पहले से पता रहेगा तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। जल्दी में जाओगे तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, कि या फिर कोई ना कोई चीज़ आपका रह गया घर पे, या ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो इसलिए अपना पहले से प्रिपरेशन इसका हमें रखना चाहिए।
अब इंटरव्यू लोकेशंस की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी एयरलाइन की बात करें, एग्जाम्पल कि हम इंडिगो की बात कर रहे हैं, तो इंडिगो क्या करता है जनरली होटल्स में इंटरव्यूज़ लेता है। जितना मुझे पता है कि कभी 5 स्टार होटल होगा तो कभी 4 स्टार होटल होगा या फिर कोई और होटल टाइप की प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर ये इंटरव्यूज़ आपकी कंडक्ट करते हैं। तो वो प्रॉपर डिटेल आपको हमेशा जो जहाँ पर जब आप अप्लाई नाउ करोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी कि कौन सा होटल है, कहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। और अगर होटल नहीं है तो इन्होंने कोई अगर और कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखी होगी जहाँ पर स्पेस होता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई होती है। तो ये चीज़ें आपको पहले से चेक कर लेनी चाहिए कि जब अगर कोई पर्टिकुलर होटल का एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपके घर से कितना दूर है, आपको वहाँ पर जाने में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम मैनेज करोगे। तो अगर 15-20 किलोमीटर दूर है वो लोकेशन, कई बार बहुत दूर होती है, तो आपको अपने घर से पहले निकलना पड़ेगा। तो पहली लोकेशन तो जनरली यही रहती है, किसी ना किसी होटल में ये लोग इंटरव्यूज लेते हैं। दूसरा होता है कि इनका जो हेड ऑफिस होता है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जिस भी सिटी में है, जैसे गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर के अंदर जो आता है वो गुड़गांव में इनका हेड ऑफिस है। तो वहाँ पर इनका जो वॉक इन इंटरव्यूज है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो अब वॉक इन इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि रोज हो रहे हैं, उसका भी इन्होंने पर्टिकुलर डे डिसाइड करा होता है और वो भी आपको इनकी जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाती है। तो एग्जाम्पल कि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और गुड़गांव में इनका जो हेड ऑफिस है, और एग्जाम्पल कि मंडे इंटरव्यू हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि किसी और भी दिन होता हो, तो वो अप्लाई नाउ पे जब आप लॉगिन करके चेक करोगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि तो वहाँ पर भी उन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई होती है कि इतने से इतने बजे तक आप इंटरव्यू के लिए अपेयर कर सकते हैं, और अगर आप लेट हो गए तो भी आपको गार्ड वहाँ पर एंट्री नहीं करने देता है। तो टाइम बहुत मैटर करता है। तीसरा क्या होता है, इनकी जॉब इंटरव्यूज के लिए वैसे तो बहुत कम हो गया है, पहले होता था लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक आध बार जरूर होता होगा एक आध जगह पर कि किसी न किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ये लोग आपके इंटरव्यूज लेते हैं। जैसे अब एयरलाइन बहुत बिजी होती है, नहीं मिल रहे होते उन्हें कैंडिडेट ना, तो कई बार वो किसी न किसी कंसल्टेंसी के साथ में टाई अप कर लेते हैं, उनके थ्रू हायरिंग करते हैं। तो अब इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका नहीं होता है। कंसल्टेंसी का क्या है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी स्क्रीनिंग करेगी, और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन वो आपको बुला लेंगे। दैट्स इट, क्लियर आपको करना पड़ता है। उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इंटरव्यू लोकेशंस में ये 2 से 3 चीज़ें मेन होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है कि कई बार आपका इंटरव्यूज एयरपोर्ट पर भी होता है। एयरपोर्ट पर इनके ऑफिसेज होते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एयरलाइन करती है, बट हाँ कुछ एयरलाइंस को मैंने ये करते हुए देखा हुआ है कि एयरपोर्ट पर बुलाते हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए, और फिर वहाँ पर अलग लेवल की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बट वो रेयरेस्ट ही होता है। अब उसमें कई सारी उन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो क्योंकि बहुत सारा सिक्योरिटी चेक होता है। तो इसलिए जो लोकेशन आपकी वेबसाइट पे दी हुई है वही आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये मैंने आपसे इसलिए शेयर करा है, कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इंटरव्यूज़ के लिए कैसे अप्लाई करना। अब इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। अभी जैसे कोई कैंडिडेट मुझे शायद पूछ रही थी कि इसके लिए फॉर्म कहाँ मिलता है, नहीं, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एयरलाइन के इंटरव्यूज़ में कभी भी आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। अगर कोई आपको बोलता है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो इंटरव्यूज़ ऐसे ही होते हैं कैबिन क्रू के कि आपको डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करो, सारी डिटेल दी हुई होती है। आपका किस दिन इंटरव्यू होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फर्दर जो डिटेल दी हुई होती है सब मिल जाता है वहाँ पर। अब जैसे कई बार आपका ये 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होता है, आप टाइम से पहुँच सकते हो। और आप जैसे अगर घर से रेडी होकर नहीं जा रहे हो तो आप वहाँ होटल में जाकर भी रेडी हो सकते हो। वहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह बने हुए होते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी तरह से वहाँ पर जाकर रेडी होते हैं, टाइम होता है, स्पेस होता है, फिर वहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देते हैं। अब वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। तब तक तो वो थक जाएंगे ना, टायर्ड हो जाएंगे, और आपका फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप टायर्ड ना फील करो ताकि आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सको। तो उस केस में फिर आपको अपना जो सारा कंप्लीट सामान होता है आपका मेकअप का, वो कैरी करना पड़ता है। जनरली सारे कैंडिडेट्स करते ही हैं, क्योंकि आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आपको रीटचअप करना पड़ जाए वहाँ पर, या फिर आपके हेयर्स इधर उधर हो जाए, तो वो भी आपको सेट करने पड़ते हैं इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले। तो ये चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी होती हैं। और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ में कैरी करनी चाहिए, तो उस पर मैं आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो और आप इजीली अपना इंटरव्यू दे सको।
सो आपके इंटरव्यू के बारे में आपको ये जो लोकेशंस का इशू रहता है, फिर कहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है, इसके बाहर कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। और कंसल्टेंसीज का मैंने बता दिया है। अब अगर जैसे कोई कंसल्टेंसी है या फिर प्लेसमेंट एजेंसी है जो ये कहती है कि आपका वो इंटरव्यू करा देंगे बट आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। उससे वो एक तरह से स्कैम ही होता है। जनरली एयरलाइंस आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती है इंटरव्यू के लिए, वो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट लेती हैं। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो करना पड़ता है। उस पर भी मैंने डिटेल इसमें लॉन्ग वीडियो में शेयर करी हुई है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। सो अगर आपका किसी तरह का सवाल है केबिन क्रू से रिलेटेड, चाहे इंटरव्यू है या फिर कोई और डिटेल आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com।